फूल कौन लाया? मैं लाया ऑफ कोर्स। तुमने लाया? मैं लाया यार, क्या हो गया? तुम ये फूल ले ही नहीं सकते। मैं लाया। आई बॉट दीस लिलीज फॉर यू। छूटे हैं, हम ना लाएंगे। हम ना क्यों लाएंगे? मैं लाया। ना लाएंगे। हस्बैंड नहीं ला सकता? नहीं, हम ना लाएंगे। अच्छे है ना? Shut up. असल में हम ना लेके आएंगे। अम्मा को ग्रोसरीज के लिए लेके गए थे। Was I supposed to? तो जी जिन लोगों को नहीं पता, अम्मा की कल बर्थडे है और अनिया गई थी अभी चाइना मार्केट पिंडी में। तो चाइना मार्केट में आपकी फैंसी क्रॉकरी वगैरह बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल जाती है। तो हर दफ़ा अम्मा को अनिया और मैं तो नहीं, अनिया ज़्यादातर मतलब कपड़े, जूते, इस तरह की चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह, ये पर्सेस वगैरह दे रही थी। अम्मा कह रही थी कि मुझे भी फैंसी बर्तन चाहिए, अच्छे बर्तन चाहिए। तो वो काफ़ी टाइम से ना वो क्रॉकरीज देख रही, हाय इतना प्यारा है रूबी का किचन। तो अम्मा एक यूट्यूब चैनल है रूबी का किचन, उससे ना काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। तो अम्मा कहती है देखो रूबी के किचन में भी कितनी अच्छी वो कुकिंग की चीज़ें हैं, क्रॉकरीज वगैरह, पॉट्स वगैरह। तो वी लाइक व्हाई नॉट गेट दैट। एंड फिर प्रेशर कुकर भी ले लिया है। कहाँ है? तो गाड़ी में प्रेशर कुकर है। एंड क्योंकि अनिया घर पे नहीं थी एंड एवरीबडी प्रॉब्ली नोज़ कि अनिया मेरी डाइट वाला खाना बहुत अच्छे से पकाती है। आई रियली लाइक हर फूड एंड इट रियली हेल्प्स मी स्टिक टू माई डाइट। सो अभी अनिया अवेलेबल नहीं थी तो अनिया मंचीज़ से फ़िलहाल ये टिक्का और ये इस तरह की चीज़ें ले आई थी। तो अभी ये खाते हैं और फिर जाना है गिटार लेने। बट टाइम बहुत शॉर्ट है, इट्स 4:35 राइट नाउ एंड गिटार भी लेना है। I'm so tired. कैन यू प्लीज़ गो I'm tired. प्लीज़? तो अब हम जाएंगे गिटार लेने खाना खाने के बाद। तो जी गाड़ी में आए हूँ और ये सारी वो प्रेजेंट्स पड़े हुए। सो अनिया की गाड़ी में तो ये या तुम्हारे गिफ्ट्स। तो ये है जी कुकिंग सेट और ये है प्रेशर कुकर फिलिप्स का एंड ये मेरा जिम बैग। तो हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें जिम भी जाना है। तो जी हम F7 आ गए हैं और यहाँ पे पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स है ऊपर। कैसे हैं? तो जी वी आर हेयर एट मंसूर भाई शॉप, इट्स पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स इन F7 मरकज़। इनसे मैंने कल पूछा था गिटार के बारे में, तो अभी देखते हैं कौन सा गिटार पसंद आता है। तो जी हमें एक गिटार ये पसंद आया है और एक हमें पसंद आया है ये है फेंडर का। तो जी फाइनली वी हैव गॉट द गिटार। तो ये है फ़िलहाल हमारा नया गिटार और ये हमने साथ ही इसके लिया है एक यूकेलेली छुटकू सा। तो ये है जी हमारा छोटा यूकेलेली एंड अब वो डन। अब ज़रा जिम जाते हैं। तो जी यहाँ रखना है। तो ये ऑलरेडी ओवरलोडेड गाड़ी में अब हम सामान रख रहे हैं एंड दिस टाइनी माइनी यूकेलेली आई ऑलवेज वांट टू गेट वन एंड आई वांट टू सी। चलें जी, थैंक यू। तो जी आ गई पानी लेके आपको पता है अनिया ने क्या लिया? यू वांट टू टेल देम? Yeah. व्हाट डिड यू गेट? A flute. बांसुरी के लिए? तुम तो मुझे अपनी अच्छा बस ही पुराना हो गया। इशारों पे नचाती है, तुम्हें क्या जरूरत है बांसुरी की? तो जी अब हो गया है जिम टाइम। 6:30 बज रहे हैं और यहाँ से एग्जैक्टली तकरीबन 30 मिनट्स का रास्ता है। तो अब हम चलते हैं जिम। इस्लामाबाद में कहीं भी 30 मिनट्स का किसी चीज का रास्ता नहीं होता। एक्सक्यूज मी जी। अच्छा मैं पिंडी पहुंच मैं आपको चाइना मार्केट पहुंच गई थी 26 मिनट। आधा घंटा जिसको ये बोल रहा है 18 मिनट है। 18 मिनट लिस्ट साइड पे हो तुम। 18 मिनट हाँ हमारे लिए ये जो डिस्टेंस होती है ना ये बहुत लंबी होती है। तो ये हमारी रोज की कराची इस्लामाबाद जंग चल रही होती है। हाउ वाज द चाइना मार्केट एक्सपीरियंस टुडे? was nice, was very hot, but मुझे क्योंकि मैं इतनी दफ़ा गई हुई तो मुझे पता था मुझे कहाँ जाना है और मैं बिल्कुल ही आधे घंटे से कम में लिया क्या तुमने? मैंने एक पैन, ओके नेवर माइंड, पीछे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं और कसम से पूरा हमने सामान सौदा भरा हुआ है। ये देखें मैंने एक पैन्स का सेट लिया जिसमें क्या कहते हैं पैन्स एंड तवे, पॉट्स और कढ़ाई और फ्राई पैन और चम्मच सब। एंड देन isn't that called a dinner set? नो डिनर सेट इज लाइक द प्लेट, जैसे जो सर्विंग डिश प्लेटें जो होती है वो होती है उसकी सेट। और क्या कहते हैं मैंने एक स्पून्स का सेट लिया है, सिलिकॉन स्पून्स का जो नॉन स्टिक में लगती हैं, क्योंकि अम्मा की गुड़वरी चावल की वीडियो थी ना उस पर सबने लिखा हुआ था कि आप नॉन स्टिक पैन में स्टील का चम्मच मारे जा रही हैं, नहीं मारते हैं। तो या सो आई गॉट दैट एंड आई गॉट अ वाटर सेट, अ वेरी प्रिटी जग। वो जो तुम बहुत एक्साइटेड थी जिसके बारे में? फिलिप्स का मैंने इलेक्ट्रिक कुकर लिया है। पहले हम कल ग्रीन वैली में थे तो ग्रीन वैली में था सोगो का, और वो 25,000 का था ना। आई वाज लाइक वाओ व्हाट इज दिस। और उस पे इतने सारे ऑप्शंस, उस पे राइस था, मीट था, चिकन था, बीन्स था, दाल थी, सब थी उसमें, सब बन जाता है बेसिकली। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक एन इंस्टेंट पॉट आई थिंक, बट क्या कहते हैं वो 25,000 का था। फिर मैं जो हूँ ग्रीन वैली वापस जा रही थी वो लेने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला की देखें
मसले देखें, ग्रीन वैली का रास्ता बंद था। तो मैं वापस आ गया, आज तक मैं अल्फता चेक किया, मैंने अल्फता चेक किया, फिर उनके पास नहीं था। मैंने बोला मुझे याद है कि ब्लू एरिया में बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट्स हैं। देन आई रिमेंबर्ड फ्रेंड्स, क्योंकि हमने वहाँ से शायद कुछ लिया था। तो मैं वहाँ जा रही थी वापस, लेकिन मैंने गाड़ी जैसे ही पार्क की तो सामने एक दुकान थी पाकीज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। मैं वहाँ पे गई, मैंने उनको बोला आपके पास इलेक्ट्रिक कुकर है? उनके पास कोई अजीब सा ब्रांड पड़ा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि जी ये है। मैंने बोला और नहीं, बोलते और हैं पीछे स्टोर में, हम लाते हैं। तो वो जाके लेके आए, जिसमें से बॉश का था और एक और कोई चाइनीज़ ब्रांड था, Bosch is a very nice या और एक फिलिप्स का था। फिलिप्स वाला सबसे ज़्यादा महंगा था, बट उसके साथ 2 साल की वारंटी थी, एंड और लाइक कम बजट में भी थे। देवर इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर्स इन लाइक 12, 13, 14,000। ये वाला 22,000 का था, बट बिकॉज फिलिप्स इतना रिनाउंड ब्रांड है तो आई जस्ट वेंट विद इट। और फिर मैंने यूट्यूब पर उसकी रेसिपीज़ वगैरह देखी कि वो कैसे यूज़ करना, उसमें चावल भी इतने अच्छे मैंने बन जाते हैं। मैंने से पूछा कि राइस कुकर नहीं लिया, एंड शी इज लाइक इसमें राइस भी बन जाते हैं, एंड ऑल यू हैव टू डू इज लाइक अब छक 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 सब डालो, उसको बंद करो, उसको स्टार्ट करो, एंड यू जस्ट। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ज़्यादातर लोग समझ नहीं सकते, बिकॉज जो लोग जिम नहीं जाते हैं ना, वो लोग नहीं समझ सकते, या फिर जो डाइट का ख्याल नहीं रखते। सो वी कीप अ ट्रैक ऑफ आवर डाइट एवरी सिंगल डे, और हमें मील प्रेप करनी होती है। तो मुझे मील प्रेप करनी होती है, या तुम्हें मील प्रेप करनी पड़ती है, एंड इट टेक्स मी लाइक 2 hours, 2.5 hours, क्योंकि मैं अपना भी खाना बनाती हूँ, अली का भी बनाती हूँ, एंड देन अली के भाई का भी बनाती हूँ। हम तीनों जो है मैक्रो ट्रैक्ट खाना खाते हैं, तो हम तीनों को जो है लाइक 3 मील्स मुझे बनाने में और फिर डिवाइड करने में, मेजर करने में मुझे कोई अराउंड 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। बट दिस इज़ गोना बी सो ईजी कि साइमल्टेनियसली चावल भी पक जाएंगे, उसमें बिरयानी भी बन जाती है, उसमें हलीम भी बन जाती है, उसमें दाल भी बन जाती है। सो इट विल बी वेरी वेरी ईजी। शादी से पहले मैं कैसे बनाता था? मैं अम्मा को तो गिफ्ट कर रही हूँ, बट बेसिकली मैं अपने आप को गिफ्ट कर रही हूँ। अच्छा, आपको बता दूं मैं शादी से पहले खाना कैसे पकाता था। अब प्रॉब्लम ये है, कुछ चीज़ें ना अम्मा बना देती थी, जैसे मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है अम्मा आपने चावल और ये बनाना है या चिकन वगैरह बनाना है, अगर मैं अवेलेबल नहीं, और अगर मेरे पास टाइम है और मुझे मैं बना सकता हूँ, तो मैं चिकन को सिर्फ मैरिनेट करके सीधा एयर फ्रायर में डालता था और टाइमर लगा देता, बिकॉज मुझे ना थोड़ा अनोइंग लगता था जब व्हेन आई एम इन अ हरी, आई एम इन अ रश, और मेरे पास टाइम नहीं है करने के लिए, और मुझे सामने किचन में खड़ा होना पड़े 1 घंटे के लिए। सो इट वाज वेरी कन्वीनियंट, बट अगेन वो थोड़ा टेस्टलेस होता था इतना ज़्यादा। तो अब ये आ गए हैं टू टेक केयर ऑफ द टेस्ट। तो अभी हम रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में ना ग्रीन बेल्ट पे रोड पे एक बंदा मुर्गे लेके बैठा हुआ था। तो नियम मुझे कहती है ये मुर्गों को क्या कर रहे हैं? तो मैंने इसको बोला वो लड़ाई वाले मुर्गे होंगे, ये लड़वाते हैं लोग। तो शीज़ लाइक ऐसा भी होता है? हम लाइक तुम्हें नहीं पता? तो बेसिकली जिनको नहीं पता कि मुर्गों की भी लड़ाई लोग करवाते हैं, इट्स बैड। जैसे लोग कुत्तों की कराते हैं, मुर्गों की कराते हैं, तो इट्स बैड, बट लोग कराते हैं, क्या करें। तो उसके बाद एक स्टोरी मुझे अनिया ने बताई, और मैंने कहा यार तुम तो पैदाइशी बिजनेसमैन हो। तो अब आपकी स्टोरी सुने। तो मैं जब क्या कहते हैं बीकन हाउस में थी क्लास 5 में, तो हम लोगों के क्या कहते हैं स्कूल में जो है एक कार्निवल हुआ, जिसमें सब बच्चों को जो है अपना अपना स्टॉल लगाना था, और क्या कहते हैं लाइक ऑब्वियसली आप पैसे वैसे कमा सकते थे उससे। बेक सेल वगैरह जैसे बेक सेल वाज बेसिकली कार्निवल, आप कुछ भी कर सकते थे, आप चीज़ें बेच सकते थे, आप गेम। तो बहुत सारे मेरे क्लास के बच्चे जो थे, किसी ने गेम्स करवाई 50-50 रुपीज़ पर गेम, और इस तरह से ये करवाया। कुछ लोगों ने जो है अपनी अम्मा से चीज़ें पकवाई और वो बेची, और क्या कहते हैं कुछ लोगों ने क्या कहते हैं और कुछ लोगों ने आई डोंट नो खैर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करवाई थी, बहुत फन। जब आया से मैं क्या करूँ, मेरी अम्मा जो है वो, तुम्हारे पास कुछ फन तो था नहीं। हाँ, मेरे पास कुछ फन था नहीं, मेरे ना कोई गेम का आइडिया आ रहा था। सारी जो अच्छी गेम्स थे जैसे डार्ट्स और ये सारी वो सब हो चुकी थी, और क्या कहते हैं मैं बहुत ही कंसिडरेट बच्ची थी, तो मैं अपनी ये भी नहीं चाह रही थी कि मेरी अम्मा इतना ज़्यादा खाना बनाए कि मुझे जाके स्कूल में बेचना पड़े एंड स्टफ। तो मेरे पास जो ना वो रंग बिरंगे चूज़े थे, हम लोगों के पास 4 चूज़े थे, 2 पिंक कलर, मुझे अभी तक याद है 2 पिंक कलर के थे, और क्या कहते 2 ग्रीन कलर के थे। तो मैंने क्या किया मैंने कार्टन लिया बड़ा सा, उसके अंदर जो ना मैंने डिविजन्स बनाई 3, सही है, वो क्या कहते हैं प्लास्टिक की लाइनें लगा के 3 रेस ट्रैक्स बनाए, और मैंने चूज़ों की रेस का स्टॉल लगाया था, जिसमें आप जाके अपना चूज़ा चूज़ करें और सबको रेस, और सबको लाइन में खड़ा करती थी मैं, और फिर मैं बोलती आप चूज़ा चूज़ करें, और क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं जिसका चूज़ा जीत जाता था उसको मैं एक टॉफ़ी या इस तरह के चिप्स का पैकेट ये दे देती थी, और 100 रुपये लेती थी पर रेस के, और कोई आई थिंक 25-26 हज़ार रुपये मैंने बनाए थे। सीरियस? कितने साल की थी तुम? क्लास 5 में। यार मैं तो अमरूद कैंडी बेचता था बचपन में। अच्छा मुझे ना एक याद आया, मेरे अब और इतने डम बच्चे होते थे, 100 रुपये दे के टॉफी लेते थे गिफ्ट। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मुझे इससे एक चीज़ याद आई।
मैं जब होता था ना, आई थिंक 3 क्लास में या 4 क्लास में, तो हमारा एक क्लासमेट होता था अहमद बशीर। अब पता नहीं, आई डोंट नो वो कहाँ है। तो ही वाज वेरी यू नो टॉल, ह्यूज। तो वो स्कूल लेके आता था उस टाइम पे ये बात है 2003-4 की। स्कूल लेके आता था 1000 रुपए। मतलब उस टाइम के 1000 रुपए सोचे आज के कितने होंगे। 1000 रुपए। हमें तो 50 रुपए मिलते थे, हम अमीर समझते थे अपने आप को। तो पता है मैं इसके साथ क्या करता था? का डब्बा 50 रुपए का आता था। You know what I used to do? What? तो एक दफा ना मैं कहीं अमरूद कैंडी मेरी जेब में थी। अब जिनको नहीं पता भाई अमरूद कैंडी होती थी, तो मैंने अमरूद कैंडी जेब में डाली थी। मैं खा रहा था तो इसलिए कि यार मुझे देगा। मैंने कहा हाँ ये लो। तो एक दफ़ा वो मैंने टेस्ट करवा दी, उसको चस्का लग गया और उसको अच्छी लग गई। सो जैसे ही उसको अच्छी लगी, उसने मुझे बोला यार ये तुम कहाँ से लेते हो? मैंने कहा यार वो मेरे घर के पास ना मार्केट है, वहाँ से मैं लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसके में बोला कि यार मुझे ला दोगे? मैंने कहा अच्छा ला देता हूँ। तो कहता कितने की है? मैंने कहा यार 10 रुपए की एक, और वो 1 रुपए की 2 होती थी। तो मैंने उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया। और आपको मजे की बात बताऊं, मैं लेता कहाँ से था? मैं किसी मार्केट से लेता भी नहीं था, मैं लेता था स्कूल की कैंटीन से। और उसको सिर्फ पता नहीं होता था कि स्कूल की कैंटीन से मिलता है। यार ये तो करप्शन है। मतलब मैंने तो बिजनेस किया था, तुमने करप्शन की है। करप्शन नहीं था, करप्शन ही है यार। तो वो 1000 रुपए लाता था, उसमें मतलब आप ये समझे कि रोज के 100-200 रुपए मेरे होते थे। और अम्मी मेरी अम्मी ना मुझे लंच देती थी, तो वो अंडा स्लाइस देती थी, तो मुझे अंडा स्लाइस अच्छा नहीं लगता था। तो वो मैं किसी दोस्त को देता था और मैं कैंटीन से खाना खा रहा था। 2-3 दिन मैंने मना कर दिया, अम्मा कोई जरूरत नहीं है खाना देने की, वो ना मैं खा लेता हूँ कैंटीन। तो वो कह रही थी पता नहीं यार ये क्या कर रहा है। मैं तो कभी भी मैं बहुत कम लंच लेके जाती थी स्कूल। मेरे पास इतने, जब तक मैं बीकन हाउस में थी तब तक मेरी बहुत अच्छी दोस्त होती थी महा। वो मैगी नूडल्स लाती थी, मुझे मैगी नूडल्स बहुत पसंद थे, तो मैं उसके सारे मैगी नूडल्स खाती थी। और फिर जब मैं बहरिया में आई तो हमारी एक दोस्त थी जैनब, वो लाती थी इतने डिफरेंट लंचेस। कभी ऊंट के कबाब के सैंडविच, हाँ ऊंट के गोश्त के कबाब के सैंडविच, और कभी के कहते कोई फिश बर्गर। वो मैंने कभी कैमल नहीं खाया। मैंने भी सिर्फ उसी से खाया हुआ और कभी भी नहीं खाया। और हम पता क्या करते थे? क्या? वो जरा सा इधर उधर होती थी, हम उसका लंच खा जाते। मैं और अबीरा हम दोनों उसका लंच खा जाते थे। और वो आती थी और वो बोलती मेरा लंच खाया, हम बोलते हमने खा लिया। और फिर उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो इतना तंग आ गई थी हमसे कि हमारे लिए वो अलग लंच बनवा के लाती थी फिर, और अपना अलग लाती थी। तो मेरी अम्मा ने ना काफी वो सरप्राइज हूँ कि ये पता नहीं कहाँ से खाना खा रहा है, इसको भूख भी लगती होगी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है बेचारा। तो बच्चा बेचारा 100-200 रुपए रोज के कमा के उस टाइम पे यूं उड़ा रहा होता था। और वहाँ मेरे स्कूल में ना हर थर्सडे आते थे वो पिज्ज़ा वाले, और कभी पिज्ज़ा होता, कभी हलीम होता था, मतलब कोई स्पेशल आइटम होता था। तो मैं ऐसे पैसे उड़ा रहा था। तो ये 100 रुपए 50 रुपए का स्टिल रिमेम्बर स्लाइस होता था पिज्जा का, यार वो बड़े मजे का होता था। स्टिल हाँ, वो हमारे स्कूल में वो जो पेपर में मिलता था, कार्डबोर्ड टाइप ट्रायंगल कटा होता था। अच्छा पिज्जा बेकरी वाला नहीं पिज्जा वाला, वो फ्रेश स्लाइस वाला पिज्जा, वो फ्रेश पिज्जा कहीं से बना के लाते थे। अब आई डोंट नो, हमारे स्कूल से भी मिलता था, बट आई स्टिल रिमेम्बर दैट। यार वैसे कसम से क्या टाइम होते थे। गाइस बेसिकली देखें, मैं तो एक बॉर्न बिजनेसमैन हूँ। पता है मैंने एक और बिजनेस भी किया हुआ है बच्चों में। जब क्लास 4 में थी ना, मेरी ना हमेशा से ड्राइंग बहुत अच्छी होती थी, लाइक बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। You remember the cards I used to make you? I used to draw those myself. Are you serious? Yeah. तो क्या कहते हैं, मैं जो है ना एक दफ़ा मैंने ना एक ब्रैट्स की, तो उस वक्त एक कार्टून होता था ब्रैट्स, वो जो है मेरे पास, वो मुझे बहुत पसंद होती, मेरे पास बहुत बुक्स होती, मैं देख के बनाती थी और कलरिंग करती थी और बहुत अच्छी। तो कहते हैं हम लोगों से ना एक लड़की मेरी क्लास में थी, बोलती यार ये कितनी अच्छी है, मुझे दे दो। तो मैंने उसको ना 20 रुपए की बेच दी ड्राइंग। फिर उसके बाद मेरे पास अगले दिन यार हमें भी चाहिए। फिर मैंने ब्रैट्स की ड्राइंग्स बेचना शुरू की। फिर उसके बाद जो है कि कहते हैं मैं उससे, ये सेम केस मेरे साथ हुआ था। मैं कभी कुछ मम्मा लेने आती थी, कभी कुछ खा रही होती थी, कभी कुछ खा रही। मम्मा मैं तो इसको लंच के पैसे नहीं, कहाँ से खाती है? तो मम्मा ने मुझसे एक दिन क्वेश्चन पूछा कहाँ से आते पैसे? उनको लगता है मैं कहीं से चोरी वोरी कर रही हूँ। तो फिर मैंने उनको बताया मैं अपनी ड्राइंग्स बेचती हूँ। 1 hour later. तो जी अब हम जिम आए हैं, तो वर्कआउट टाइम, नेवर स्किप अ वर्कआउट। मगरिब सलात डाउनस्टेयर्स। तो जी जैसे ही हम जिम में आए तो मगरिब का टाइम हो गया था, तो नमाज पढ़ ली है एंड नाउ वी कैन स्टार्ट आवर ट्रेनिंग। सो इन्वेस्टेड इन योर फोन। हर सेट के बाद अनिया की हालत होती है इसी तरह। आई एम जस्ट टेलिंग पीपल हाउ इन्वेस्टेड यू आर ऑन योर फोन। इन माई म्यूजिक। तो जी वर्क एज हार्ड एज यू कैन। अगर मेरी बीवी कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। What is that supposed मतलब to आई मीन यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन। सो नाउ ऑन टू द केबल्स। तो जी पंप गुड आर्म डे।
कपल्स हु वर्क टुगेदर स्टे टुगेदर इंशाल्लाह। तो जी नया गिटार लें और बजाएं भी ना, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने सोचा कि थोड़ा बजा लेते हैं। जो लोग बोर हो चुके हैं वो जा सकते हैं, जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो जी देखते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी साउंड है। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तुझको खोकर खुद को पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी, मेरी खुशी तू ही। तुमसे नैना जब से मिले, रूठी फीकी बातें, हर आहट पे चौंकूं, तुझको हर सू देखूं, तुझको हर दम सोचूं, तुझको हर पल चाहूं। तू है जीने की वजह, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। इन किताबों में जी नहीं लगता, हमको सजनी की याद आई है। चलें जी, देसी गाने सुन के कुछ लोग बोर हो गए होंगे, थोड़े से अंग्रेज़ी कर लेते हैं। एक अंग्रेज़ी कर लेते हैं, चलें। एक अंग्रेज़ी इसलिए ताकि काफ़ी लोग बोर ना हों। और ये प्रॉमिस लास्ट गाना है। मैं इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि मैंने गिटार नया लिया है एंड इट्स वेरी प्रिटी, आप देख सकते हैं। सो या इट्स लाइक पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, वुड कलर का। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने गाना सुना होगा कि नहीं, बट इट वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग बैक इन टाइम। तो आपको ज़रा सुनाते हैं, बताइएगा कमेंट में कि आपने सुना है कि नहीं। Dawn is breaking, a light shining through. You're barely waking, I'm tangled up in you. Yeah. I'm open, you're closed. I follow your coast. I worry I won't see your face. Light up again, even the best fall down sometimes. If the stars refuse to shine, out of the dark you fills your mind. Somehow I
You and I, you and I, you and I collide. तो गाइस आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा. अभी यूकेलेली भी बजाना सीखते हैं, जैसे जैसे उसके मैं कॉर्ड सीखता हूँ और कैसे बजाते हैं, उसके बाद गाते कैसे हैं, तो मैं उसके साथ भी वीडियोस में ऐड करता रहूँगा. तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़. He's like, अगर ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है. No, I meant she's a strong woman.